नमस्कार, मैं कनिष्का और आपका स्वागत करती हूँ विजडम न्यूज में। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है ऐसे थे हमारे पूर्वज। इस कार्यक्रम में हम आपको आए दिन होने वाली जयंती और हमारे पूर्वजों के बारे में बताएंगे, उनका बलिदान, उनकी अचीवमेंट, सब कुछ जिसे जान के आप कहेंगे वाह, ऐसे थे हमारे पूर्वज। तो आज की जयंती है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये शब्द भारत के प्रति बलिदान और उसकी महानता का बखान करते हैं, पर ये शब्द सुनते ही जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आज उन्हीं को याद करते हुए उनकी जयंती मनाते हैं और ये वीडियो उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे पेश करते हैं। गुरुदेव अपनी नाट्यकला, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार के रूप में विश्व में प्रख्यात हैं। न केवल ये, पर उनकी एक रचना देश का राष्ट्रगान भी है। जिस प्रकार से भारत का सुंदर विवरण हमारे राष्ट्रगान में समा गया है, उसकी प्रशंसा विश्व भर में की जाती है। साथ ही साथ उनकी अन्य रचनाएं जैसे कि हम होंगे कामयाब, मेरा शीश नवा दो अपनी, अनसुनी करके तेरी बात, विविध वासनाएं है मेरी, ऐसी ही ना जाने, कितनी कविताओं के लिए उनको आज भी याद किया जाता है। उनकी ऐसी ही कलाकृतियों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था सन 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि लोग इसे 7 मई को मनाते हैं, तो वही बंगाल में इसे आज यानी कि 9 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, लेकिन बंगाल में उनकी जयंती बंगाली कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से उनका जन्म बंगाली महीने बोईशाख यानी कि बैसाख में हुआ था। बोईशाख के 25वें दिन होता है। साल 2023 बोईशाख का 25वां दिन आज 9 मई मंगलवार को है। रविन्द्रनाथ टैगोर कई विधाओं में निपुण थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी लेखनी में वो ताकत थी जो लोगों के अंतर्मन को स्पर्श कर लेती थी। इसको देखकर महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। वही अंग्रेजी हुकूमत की ओर से टैगोर को नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से भी नवाजा गया था, लेकिन 1919 में हुई जलियांवाला बाग कांड के बाद टैगोर ने इस उपाधि को लौटा दिया था। टैगोर जी की एक और दिलचस्प बात, न केवल उन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, पर साथ ही साथ भारत के राष्ट्रगान को लिखने के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के अमार सुनार बांग्ला की भी रचना की है। टैगोर ने यह गीत तब लिखा था जब 1905 में बंगाल को अंग्रेज बांटने वाले थे। उन्होंने बंगाल के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस कालजयी कविता को बंगला भाषा में लिखा था। देखते ही देखते ये कविता बंगाल के लोगों की जुबान पर चढ़ गई और 1971 में जब बांग्लादेश आजाद होकर अलग हुआ तो इसे राष्ट्रगान बना दिया गया। बांग्लादेश ने इसे नेशनल एंथम के रूप पर एडॉप्ट कर लिया था। केवल इतना ही नहीं, कई लोगों का कहना है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक हिस्सा भी उनकी कविता से प्रेरित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज्यादातर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली में प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के कई रंग पेश करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत ये आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है।
रविन्द्रनाथ टैगोर की जिंदगी में 3 औरतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए अब आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं। कादम्बरी देवी। कादम्बरी देवी और टैगोर का रिश्ता देवर भाभी का था। कादम्बरी देवी टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ की पत्नी थी, जिसका बाल विवाह हुआ था। टैगोर की मां का देहांत उस वक्त हो गया था जब वे केवल 7 साल के थे। उसके बाद 7 साल की उम्र से टैगोर और कादम्बरी देवी के बीच दोस्ती हो गई। टैगोर की शादी के कुछ समय बाद ही कादम्बरी देवी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। कादम्बरी की मौत के बाद टैगोर ने किताब भांगा हृदय यानी कि टूटा दिल भी कादम्बरी देवी के लिए लिखी थी। मृणालिनी देवी टैगोर की पत्नी थी, जो कि ताउम्र टैगोर के लिए समर्पित रही। टैगोर से मृणालिनी देवी को 5 बच्चे हुए, लेकिन बीमारी के कारण केवल 29 साल की उम्र में ही मृणालिनी का देहांत हो गया। मृणालिनी को समर्पित टैगोर ने एक किताब समर्पण लिखी। अन्नपूर्णा तरखुद। अन्नपूर्णा तरखुद टैगोर के टीचर की बेटी थी। टैगोर के इंग्लैंड जाने से उनके भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें बॉम्बे के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखुद के घर 2 महीने के लिए भेज दिया था, जहां उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ली। तब टैगोर मात्र 17 वर्ष के थे। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग की एक 18 साल की बेटी थी, जिसका नाम अन्नपूर्णा तुर्खुद था। टैगोर द्वारा लिखी दत्ता और रॉबिन्सन नाम की किताब मैरिड माइंडेड मैन में इसका जिक्र मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं देश और विदेश में बहुत ही विख्यात है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इनके हर कविता बहुत ही अच्छी और लोकप्रिय है और आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर न केवल उनके राष्ट्रगान या कविता के जरिए, पर उनकी क्रियाओं के चलते भी हमारे दिल में है और हमेशा मौजूद रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।